अ, आज हम क्षेत्र के जाने माने वकील साहब हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं। वो समिति डीएसएस के सचिव भी हैं और लगातार पौधारोपण जैसे शुभ कार्य करते रहते हैं। तो आज उनका जन्मदिन है, तो हम उनको शुभकामनाएं देते हैं और ये पूछना चाहते हैं कि आज जन्मदिन को विशेष बनाने के लिए आप क्या किए। सबसे पहले मैं आप सभी को अपना आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने मुझे इस जन्मदिवस पर शुभकामनाएं प्रेषित किया है, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। और बताना चाहूँगा कि जो हमारी टीम है, जो हमारे युवा साथी हैं, तो सभी लोग लगातार 3 वर्षों से पौधारोपण कर रहे हैं और प्राकृतिक संरक्षण की दिशा पे कार्य कर रहे हैं। और इस कार्य को करने में मैं बस उसका सहभागी नहीं हूँ, बतौर सभी लोग इसके सहभागी हैं। सभी लोगों का बहुत सहयोग है और इस अभियान को लगातार बनाकर रखे हैं, जिसमें हम शुभ जीवन मिशन भी चलाते हैं, जिसके अंतर्गत जन्म दिवस हो गया, सालगिरह हो गया और ऐसे तमाम जो शुभ दिन होते हैं, उन शुभ दिनों पर हम पौधे लगाते हैं और उनका संरक्षण का संकल्प लेते हैं। इसी क्रम में मैं कुछ नया नहीं किया हूँ, वही फिर से एक पौधे आज लगाए हम अपने साथियों के साथ। विजय जी थे, पत्रकार भीमशंकर, विनय अधिवक्ता विनय झारिया जी और शारदा नामदेव और मैं कल और ऐसे तमाम जो हमारे साथी हैं जितने उपलब्ध हो गए, हमने सब मिलकर मैं अपने जन्मदिन दिवस पर पौधे लगाया हूँ। और सभी से भी आग्रह करता हूँ कि आप भी पौधे लगाएं और अपने जीवन को सुखमय बनाएं और बहुत अच्छा लगता है ऐसे कार्य करने पर। तो इस तरीके से निरंतर आप कार्य करते रहिए। कहीं ना कहीं यह जो कार्य है वो आपके भविष्य का निर्माण करता है। ये धीरे धीरे ये चलने वाला क्रम है, लेकिन इस क्रम में कहीं ना कहीं अदृश्य शक्तियों का समावेश होता है और वो अदृश्य शक्ति आपके जीवन को निश्चित तौर से सुखमय बनाने का कार्य करती है। इसलिए आप भी ऐसा कोई भी जो शुभ कार्य हैं वो करें और जुड़ें। आज हमारे साथ विनय झारिया जी भी हैं, वकील साहब हैं, जो कि युवा अधिवक्ता के नाम से जाने जाते हैं और बहुत ही तीव्र गति से इनका कार्यशैली है। तो ये भी हमारे साथ जुड़े। ऐसे धीरे धीरे जो जुड़ने का क्रम है वो लगातार जारी है, निरंतर प्रगतिशील है और बस इस तरीके से चलता जाता है। अब हमारा एक और प्रश्न है कि सुनने को आया है कि आप लोगों कहीं थोक में भी पौधे लगाते हैं और कुछ वाटिका बनाते हैं, तो क्या कैसा है, कितने वाटिका या फिर क्या है? ऐसा है कि जहाँ कहीं 20 से अधिक पौधे लगाते हैं और वैसे जो पौधे लगाया जाता है वो कहीं ना कहीं संरक्षित क्षेत्र पे लगा रहे हैं, जैसे कि जिसका कोई प्राइवेट लैंड है या गवर्नमेंट लैंड है। वैसे गवर्नमेंट लैंड में हम बहुत कम लगाते हैं। हमारा इसका कारण ये भी है कि गवर्नमेंट लैंड पे लगाने से उसका संरक्षण नहीं हो पाता, थोड़ी दिक्कतें होती हैं, उसकी सुविधाएं नहीं हो पाती। लेकिन प्राइवेट लैंड पे ये होता है कि जिसके प्राइवेट लैंड पे लगाते हैं वो उसका संरक्षण करता है, सुरक्षित करता है और वो निश्चित तौर से बढ़ते हैं। और हमारा ध्येय यही है कि पौधे लगाना है जिससे कि पर्यावरण शुद्ध हो, सुरक्षित हो और वायु हमें शुद्ध मिले, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। तो प्राइवेट लैंड का चयन हम ज़्यादा करते हैं और इसी क्रम में जैसे देखा जाए कि 3 या 4 जो हैं, लगभग 4 ऐसे लैंड है जो गवर्नमेंट लैंड है, जहाँ पर वाटिकाएँ बहुत अच्छी बन चुकी है, पौधे बड़े हो चुके हैं और फलने लगे हैं। और प्राइवेट लैंड देखा जाए तो 1, 2, 3 है, जहाँ पर जैसे कि एक है श्री राम जानकी वाटिका है, दूसरा आनंद वाटिका ग्राम बाकी है और एक है मेरा एक पेड़ माँ के नाम राम वाटिका ग्राम बरगांव। ये 3 प्राइवेट वाटिका हैं जो कि बढ़ने लगे हैं और श्री राम जानकी वाटिका में तो कहना चाहिए फल देने लगे हैं पौधे। तो इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। 6 वाटिकाओं का निर्माण हो चुका है, नया वाटिका मानिकपुर में प्रस्तावित है और उस पर हम सभी लोग मिलकर कार्य करेंगे। सुनने को आया है कि आप लोगों की जो ये शुभ कार्य को देखते हुए बरगांव के युवा भी एक खुद से पौधे लगा के एक वाटिका तैयार किए हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा है कि ग्राम बरगांव के लगभग 50 लोगों की एक समिति है जो कि पंकेश्वर वाटिका का जो निर्माण किए हैं, उन्हीं का बहुत बड़ा योगदान है और उन्होंने हमारे इस पौधारोपण कार्य को देखकर वो प्रेरित हुए हैं, उनका ऐसा कहना है और फिर वो कार्य में लगे हुए हैं और निश्चित तौर से अच्छा कार्य है। उनकी वाटिका भी बहुत ही सुंदर है, अच्छा है। वकील साहब, आप जब पौधे लगाते हैं तो आपको उस समय फीलिंग कैसी आती है? फीलिंग हमारा बहुत अच्छा रहता है। हमारा ये जो फीलिंग है वो जहन पे हो गया है। जैसे संडे आता है तो लगता है कि हमें पौधे लगाना है। इसके अतिरिक्त हमारे दिमाग में ऐसा कोई विचार नहीं है कि उस
पौधे लगाने से उसका प्रतिफल हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह विचार नहीं था। लेकिन धीरे धीरे यह क्रम में इतना अच्छा हुआ कि उसका प्रतिफल भी मिलने लगा है। हम अपनी वाटिका स्वयं के लगाए हुए नन्हे मुन्ने छोटे छोटे जो पौधे हैं वो बड़े हो गए, हमसे भी बड़े हो गए हैं और वो फल देने लगे हैं। तो ऐसा लगता है कि बहुत ही आनंद का ये अनुभूति होती है, उसका हम व्याख्यान इन शब्दों से नहीं कर सकते। चलिए हम नेक्स्ट आपसे और पॉलिटिकल एंगल पर, कानूनी एंगल पर लगातार जुड़े रहेंगे। और दोस्तों हम सभी वकील साहब के जो क्रांतिकारी विचारधारा है सब और सामने आगे भी लेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।